यॉर्कर ऐसी होनी चाहिए जो बैट्समैन को उसके घुटनों पर ले आए या फिर उस बॉल को खेलने की जगह बैट्समैन अपने पैर को बचाने की सोचे। और ऐसी गेंद जब गिरती है तो उसे देखना सबसे सेटिस्फाइंग होता है और वही सेटिस्फैक्शन आपको आज ये वीडियो देखकर जाएगी, क्योंकि ये वीडियो कंपाइल्ड है क्रिकेट हिस्ट्री की मोस्ट डेडलीस्ट टो क्रशिंग यॉर्कर्स की। और देखने के बाद ये वीडियो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कि क्रिकेट के लिए कुछ भी छोड़ सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 18। और शुरुआत हम एक ऐसी यॉर्कर से करने वाले हैं जिसने द एलियन AB डिविलियर्स को क्रश कर दिया था। आईपीएल में आरसीबी और SRH का मैच था एंड इस मैच में टी नटराजन AB डिविलियर्स को एक लीथल यॉर्कर डालते हैं। अब डिविलियर्स ने इस यॉर्कर को खेलने के लिए हेलीकॉप्टर तो घुमाया, लेकिन नटराजन के इस लीथल यॉर्कर ने उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करके सीधा उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया। To clean up Chickadolin. This is good. नंबर 17। सोचो जो गेंद ब्रायन लारा जैसे क्रिकेट लेजेंड को उनके घुटनों पर ले आए उसे खेलना कितना मुश्किल होगा। 1997 में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के एक मैच में ब्रायन लारा बैटिंग कर रहे थे और वकार यूनिस गेंदबाजी। लारा ने वकार के इस ओवर में 2 लगातार चौके जड़ दिए, लेकिन फिर वकार यूनिस ने इस गेंद के साथ एक ऐसा कमबैक करा जिसने लारा को जड़ से उखाड़कर मुंह के बल गिरा दिया और उन्होंने बोल कर दिया। बहुत बेहतरीन गेंद के साथ देखें, गेंद लास्ट मिनट पर स्विंग हुआ, लेट स्विंग जिसको कहते हैं। नंबर 16। रसल को आपने हमेशा लंबे लंबे छक्के जड़ते देखा होगा, लेकिन जब कोई उन्हें जड़ में एक सटीक यॉर्कर डाल दे तो उनकी इमारत बाकी सबके मुकाबले जल्दी ढह जाती है। और जितनी बार यॉर्कर खेलते हुए रसल ने धूल चाटी है उतना मुझे नहीं लगता शायद किसी दूसरे प्लेयर ने। अब उन स्पेशल गेंदों को देखते हैं जिन्होंने रसल की इमारत को जड़ से उखाड़ा था। नंबर 1 पर आती है मुस्तफिजुर की ये वाली यॉर्कर, जिसने न सिर्फ रसल के डंडे बिखेरे बल्कि उन्हें छाती के बल पटक दिया। अब दूसरे नंबर पर है शाहिद अफरीदी की यॉर्कर। वैसे तो अफरीदी स्पिनर थे, लेकिन इस बॉल की स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर की थी। रसल लकीली इस बॉल पर आउट होने से तो बच गए, लेकिन धूल उन्हें यहाँ भी चाटनी पड़ी। अब एक और ऐसी मैजिकल बॉल थी जिसने रसल और उनके स्टंप्स दोनों को उखाड़ दिया था, लेकिन वो गेंद हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप असली क्रिकेट फैन होंगे तो उस गेंद के बारे में आप कमेंट में बताओगे। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि वो गेंद एक इंडियन बॉलर ने आईपीएल में डाली थी। नंबर 15। अब ये वाली गेंद भाई मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक है। जब डेल स्टेन की यॉर्कर ने सुरेश रैना को स्टेन गन किया था। आरसीबी के लिए पहला ओवर डेल स्टेन डाल रहे थे, जहाँ उन्होंने 5वीं बॉल पर शेन वॉटसन को आउट कर दिया। इसके बाद सुरेश रैना बैटिंग करने आए और रैना को पहली बॉल डाली गई वो आईपीएल हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉल्स में से एक मानी जाती है। ये गेंद आंखों के नीचे एक परफेक्ट यॉर्कर थी जिसने रैना को खोल कर रख दिया था। What about that then? That he will be bounced and therefore his head was already raised just a little bit. नंबर 14। कोई चीज अगर एक बार नो बोल्ड होती है और मार्क टेलर बोल्ड होने के बाद भी नॉट आउट थे, बट इसके बाद जो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एम्ब्रोज ने टेलर को एक बार फिर उसी तरह से बोल्ड कर दिया। और अब आप एक साथ इन दोनों गेंदों को देखो और अगर आपको इसमें कोई डिफरेंस दिख जाए तो बताना। नो बॉल, यॉर्कर। No doubt this time, for the second time in the match, he yorks young Mark Taylor for 25. नंबर 13। कगिसो रबाडा की डेविड मलान को डाली गई ये वाली यॉर्कर भी मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि भाई रबाडा की जो टिपिकल लेंथ है वो है गुड लेंथ, जो कि बार बार बॉल को एक ही एरिया में हिट करते हैं। और जब इस तरह का बॉलर यॉर्कर डाल दे तो वो बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जैसे कि इस बॉल पर डेविड मलान के साथ हुआ। डेविड मलान बैकफुट पर खड़े होकर पीछे की बॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन रबाडा ने मलान को सरप्राइज करते हुए एक टो क्रशिंग यॉर्कर डाल दी। मलान ने ये गेंद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी और वो जब तक इसे समझ पाते तब तक ये गेंद मलान को उनके घुटनों पर लाकर बोल्ड कर चुकी थी। Bolden. That was an excellent yorker. No doubt be disappointed, but say to himself he was bowled out here. नंबर 12। अब हम 2 ऐसी गेंदें देखेंगे जिन्हें आप शोएब अख्तर के कैरियर की बेस्ट गेंदें भी कह सकते हो। और मैच में कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जो कि सालों साल याद रखते जाते हैं। 2001 में इंडिया और पाकिस्तान का nothing worse. The batsman's been out there. He's just got himself cooled down. He gets up there in the bowl. Oh, superb delivery by Shoaib Akhtar. A good yorker. It's some real fun. और क्या आप यकीन करोगे द्रविड़ को आउट And if it's really full, it can take a bit of playing. Oh, fantastic delivery, both. That's
amazing. Virtually the same. नंबर 11, स्टंप्स को जड़ से कैसे उखाड़ा जाता है वो अब आप इस बॉल पर देखो। ये बॉल डाली थी ऑस्ट्रेलिया की स्पीड गन शॉन टेट ने और इस बॉल की स्पीड नियरली 150 किलोमीटर पर आवर की थी। बैट्समैन इस बॉल से बचने के लिए अपने तीनों स्टंप्स कवर कर लिए थे, लेकिन इस बॉल की स्पीड और एक्यूरेसी के आगे बैट्समैन स्टिल कुछ नहीं कर पाया था और इस यॉर्कर ने ना सिर्फ मिडिल स्टंप को उखाड़ा बल्कि उसके अंदर जो बाकी का सामान होता है उसे भी बाहर लाकर रख दिया था। That's Yorker and bang. That's broken the pegs. I reckon that is a cracking delivery. That is tremendous bowling. नंबर 10, आपने जोफ्रा आर्चर की रो पेस और डेडली बाउंसर्स तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अब आप उनकी इस लीथल यॉर्कर को देखो। बैट्समैन ने अपने तीनों स्टंप तो कवर कर लिए थे, लेकिन वो आर्चर की पेस के आगे स्टेप आउट करने की गलती कर बैठे और जिस स्पीड से ये गेंद निकली थी शायद बैट्समैन को दिखी भी ना हो। Without this ball here, and now he's got 3 for 7 from his last 2 overs. That is class bowling from Jofra Archer. नंबर 9, आपने अक्सर यॉर्कर बॉल पर स्टंप्स टूटते तो बैट लेकर वापस जाना पड़ता है। Oh, what very well. Very well. He's done them for pace. भाई एक बॉल लगा। Bounces. Got him! Beautiful! Fives all round. And again, the classic slower one. इसी तरह Ball on! Oliver! West Indies have won! Slow ball! Oh my goodness gracious! नंबर 5, भाई आई थिंक ये बात आप भी मानोगे, जहां बात यॉर्कर्स की होगी वहां सबसे ऊपर एक ही नाम होगा और वो नाम है लसित मलिंगा का। आई थिंक मलिंगा एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने यॉर्कर पर सबसे ज्यादा विकेट्स ली होंगी। अब ये सारी यॉर्कर्स हम इस वीडियो में तो नहीं देख सकते, लेकिन आज हम मलिंगा के कैरियर का एक ऐसा ओवर देखेंगे जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। मलिंगा तीसरा ओवर डाल रहे थे और इस ओवर की 2 गेंदें डाल चुके थे। न्यूजीलैंड का स्कोर था 15 बिना किसी विकेट के, लेकिन तीसरी गेंद पर मलिंगा ने कोलिन मुनरो को बोल्ड करके न्यूजीलैंड की पहली विकेट ले ली। ये बॉल यॉर्कर तो नहीं थी, लेकिन यॉर्कर से थोड़ा सा पीछे एक फुल लेंथ की बॉल थी जो कि अंदर की तरफ स्विंग हुई और मुनरो को बोल्ड कर दिया। Colin Munro has been cleaned up by Malinga. अब मुनरो के बाद बैटिंग के लिए आए रदरफोर्ड और मलिंगा ने अगली बॉल पर एक बार फिर से फुल लेंथ इन स्विंग डाली और रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू कर दिया। Breaking on the pad, they're asking the question. Oh, close. And wickets hitting. अब 2 गेंदों में 2 विकेट्स लेकर मलिंगा हैट्रिक पर होते हैं और यहाँ बैटिंग करने के लिए आते हैं डी ग्रैंड होम और अब आती है मलिंगा की एक परफेक्ट यॉर्कर जो कि बनाना स्विंग होते हुए सीधा ग्रैंड होम के डंडे पर लगती है और उन्हें बोल्ड करके मलिंगा अपनी हैट्रिक पूरी कर लेते हैं। Hat-trick, let's see. Oh, Morgan! He's got a hat-trick! Lasit Malinga! You beauty! You've got a hat-trick! अगर आपको लग रहा है कि ओवर बस यहीं तक था तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक इस ओवर की एक बॉल और बाकी थी। ग्रैंड होम के बाद रोज टेलर बैटिंग के लिए आए और यहाँ भी मलिंगा ने फिर से एक बनाना स्विंग यॉर्कर डाली जो कि रोज टेलर के टोज को टारगेट करती है और टेलर तीनों स्टंप्स के बिल्कुल सामने होते हैं। Denner, struck on the pad, they're asking the question. 4 in 4. Too good to be true. It's too good to be true. नंबर 4, जब लीथल बॉलिंग की बात आती है तो उसमें ब्रेटली का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था और अपने कैरियर में ब्रेटली ने एक से बढ़कर एक लीथल यॉर्कर्स भी डाली है। जैसे कि उनकी इस यॉर्कर को देखो जिसने श्रीलंका के मार्वन अटापट्टू नाम के इस बैट्समैन के ऑफ स्टंप को डेड कर दिया था और भाई इस यॉर्कर की स्पेशलिटी थी इसकी स्पीड जो कि 160.1 किलोमीटर पर आवर की थी। Not much doubt about that. I had a very quick look at. अब भाई जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेटली ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक लीथल यॉर्कर्स डाली है, तो उनकी सिर्फ एक बॉल से हमें कहां सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसलिए ब्रेटली की सैटिस्फाइंग यॉर्कर की एक छोटी सी कंपाइलेशन देखते हैं। Oh, straight through him. Oh, that's why. That's exactly why. Bowled him again. Full and straight again. That's close up. That ends it. That's what good fast bowler's doing. He's got 5. Oh, got him. What a ripper. Oh, knocked him over. What a great piece of bowling.
नंबर 3, भाई मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बैट्समैन के लिए वो वाली यॉर्कर खेलना सबसे मुश्किल होता है जो कि सीम के साथ साथ स्विंग भी करे, और जब बॉल रिवर्स स्विंग होने लगे तब तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसी डेडली कॉम्बिनेशन के लिए सबसे फेमस थे वसीम अकरम, जिनकी रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स बैट्समैन के बैट से ज्यादा उनके स्टंप्स पर हिट करती थी, और यही आपको इन 2 गेंदों पर भी देखने को मिलेगा। पहली यॉर्कर ये रही जिसने बैट्समैन के लेग स्टंप को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। Comes Wazim again. Oh, and he's bowled them. अब दूसरी यॉर्कर इससे भी ज्यादा सैटिस्फाइंग है, जिसने मिडिल और लेग स्टंप को उखाड़ कर डिफरेंट डायरेक्शंस में पटक दिया था। Well, there's no doubt about that one. नंबर 2, यॉर्कर की बात हो रही है तो हम स्टार्क को भला कैसे पीछे छोड़ दें। उनकी जो स्विंगिंग यॉर्कर होती है उन्होंने बड़े से बड़े बैट्समैन को भी क्लीन बोल्ड करा है। अब वैसे तो स्टार्क की यॉर्कर पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन जो गेंद हमने इस वीडियो में इंक्लूड करी है वो सदियों तक याद रखी जाने वाली है। ये बॉल डाली गई थी 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट। स्टार्क के सामने होते हैं बेन स्टोक्स जो कि 89 पर बैटिंग कर रहे थे, और स्टार्क की ये इन स्विंगिंग यॉर्कर स्टोक्स की बैटिंग को यहीं एंड कर देती है। आउट होने के बाद जो स्टोक्स का रिएक्शन था वो ये साफ दिखा रहा था कि इस बॉल से बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। It's coming that way from an outstanding in-swinging Yorker. नंबर 1, आप सोच रहे होंगे कि भाई पूरी वीडियो खत्म होने को आई और अब तक जसप्रीत बुमराह की एक भी बॉल नहीं दिख रही। वेल, तो आपको बता दूं कि असली मसाला यहाँ नहीं है। तो अगर आपको भी वो मसाला देखना है तो अभी जाकर ये वाली वीडियो देख लो, जिसमें जसप्रीत बुमराह के कैरियर की बेस्ट ऑफ द